आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को ही होलिका दहन भी किया जाता है। फाल्गुन मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। आइए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। और आज आप सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की कथा, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। इस साल 17 मार्च को गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा और इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी 18 मार्च शुक्रवार के दिन रहेगा। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को व्रत का और होलिका दहन करने वाले लोगों को होलिका दहन का संकल्प सुबह के समय लेना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा की जाती है। होलिका पूजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके किया जाता है। होलिका दहन करने से पहले यानी कि होलिका में अग्नि जलाने से पहले अपने आसपास जल जरूर छिड़कना चाहिए। इसके बाद गाय के गोबर से बनी हुई होलिका का निर्माण किया जाता है, यानी कि जिसे बरगुल्ले कहते हैं। उसकी मालाएं भी बनाई जाती हैं। 3, 5 या 7 की संख्या में ये मालाएं होलिका पर अर्पित की जाती हैं। होलिका दहन हमेशा किसी चौराहे पर या आसमान के नीचे ही किया जाता है। घर में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, अबीर, गुलाल, गुजिया या कोई भी मिठाई, साथ ही गेहूं की बालियां, जो कि इस समय नई फसल की बालियां होती हैं, ईख, गन्ना जिसे कहते हैं, आप इन सबको साथ में रखें। एक लोटा जल भी आपको रखना चाहिए। फिर पूजन सामग्री के साथ ही भगवान नरसिंह की प्रार्थना की जाती है। होली पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित किए जाते हैं। मौली या फिर कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है। फिर होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 प्रकार के अनाज या फिर जो गेहूं की बालियां हैं वो अर्पित की जाती हैं। पूजा संपन्न होने के साथ ही आपको धूप दीपक जलानी है और फिर होलिका का दहन करना है। होलिका दहन के समय ही परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा 3, 5 या 7 की संख्या में की जाती है। जलती हुई होलिका में अबीर, गुलाल अर्पित किया जाता है और फिर घर के बुजुर्गों के या जो भी घर के बड़े हैं उनके पैर छूकर उनके पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। इस कथा को होलिका दहन के समय भी सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में होलिका मैया की जय जरूर लिखिएगा। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर बिना विचलित हुए भगवान से विश्वास डिगाए हुए पूजा की जाए तो भगवान हमेशा हर मुश्किल में साथ अवश्य देते हैं और हर मुश्किल भी दूर करते हैं। नारद पुराण के अनुसार आदि काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। वो किसी भी देवी देवता को न मानकर खुद को ही भगवान मानता था। वो चाहता था कि हर कोई केवल उसकी ही पूजा करे। इसी कारण उसके राज्य में हर कोई दैत्यराज हिरण्यकश्यप की ही पूजा करते थे। लेकिन राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त था। दैत्यराज के लिए उसका पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर घर का पुत्र ही मेरी पूजा नहीं करेगा तो किसी दूसरे से क्या अपेक्षा रखेंगे। इसलिए वो हमेशा इसी चिंता में लगा रहता कि आखिर वो अपने पुत्र को कैसे विष्णु की भक्ति करने से रोके। वह प्रहलाद से खुद की पूजा करने के लिए कहता, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी और वह लगातार विष्णु भगवान की भक्ति में ही लीन रहा। ऐसे में अपने पुत्र से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्र को उसने हाथी से कुचलने, खाई से गिराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद हर बार बच जाता। प्रहलाद को लंबे समय तक काल कोठरी में बंद करके वह तरह तरह की यातनाएं देता रहा। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद की गुहार लगाई, जिसे भगवान शंकर से ऐसा वरदान मिला था जिसके अनुसार आग उसे जला नहीं सकती थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि प्रहलाद को आग में जलाकर खत्म कर दिया जाए। इसी कारण होलिका
प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद की जान बच गई। तभी से हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हमारे देश में हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। ये थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।